अबू बकर पाशा से मिलिए, जिन्हें 2 बार CSS के इम्तिहान में कामयाबी तो मिली लेकिन दोनों दफा सर्विसेज के लिए मुंतखब ना हो सके। इनकी सिलेक्शन क्यों ना हो सकी और CSS पास करने के लिए कौन सी गलतियों से गुरेज करना चाहिए, बता रहे हैं अबू बकर पाशा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अबू बकर पाशा साहब मौजूद हैं, जिन्होंने 2015 और 2021 में CSS का इम्तिहान पास किया। तमाम मेडिकल इंटरव्यू और जितने भी टेस्ट होते हैं सब कुछ पास कर लिए, लेकिन इनको एलोकेशन ना किया जा सका, ना इनको सर्विसेज के लिए अपॉइंट किया जा सका। 2015 की बात करें तो CSS में सिर्फ 3% अफराद ने CSS का इम्तिहान पास किया, जबकि 2021 में ये कैंडिडेट की तादाद 2% हो चुकी थी। तो इनसे जानते हैं कि इम्तिहान भी पास कर लिया, इंटरव्यू भी पास कर लिया, मेडिकल भी पास कर लिया, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी पास कर लिया, एलोकेशन क्यों ना हो सकी, ये इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि 2015 में जब आपने CSS का इम्तिहान पास किया, उसकी तैयारी में आपने क्या क्या किया था और कितनी देर में तैयारी की आपने? फिर जब ये आपने CSS का इम्तिहान पास भी कर लिया तो एलोकेशन क्यों ना हो सकी? अच्छा जी, उस्मान साहब, 2015 में जब मैंने पहली दफ़ा इम्तिहान दिया तो मैं डॉक्टर फार्मेसी के फाइनल ईयर में था जी। मेडिकल स्टडीज़ के साथ साथ मैंने CSS की तैयारी स्टार्ट की। तकरीबन 6 महीने मुझे लगे, तो 10 से 12 घंटे और तकरीबन 6 माह के दौरानिए में मैंने तैयारी की और मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया। ठीक है। एलोकेशन का मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या होता है एलोकेशन का। 17,000 बच्चे इस साल अपेयर हुए एग्ज़ाम के अंदर। 17,000 में से 365 बच्चों ने एग्ज़ाम क्लियर किया। ठीक है। अब उन 365 बच्चों का आगे कुछ मजीद टेस्ट होंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल इंटरव्यू, मेडिकल और फाइनल इंटरव्यू। उनकी बेसिस के ऊपर उनकी मेरिट लिस्ट बनती है। 210 सीट के ऊपर जो टॉप 210 होंगे उनकी एलोकेशन हो जाएगी। इसमें थोड़ी सी और दिलचस्पी तब आती है जब वो 210 सीट्स डिफरेंट सूबों के कोटा के ऊपर डिवाइड हो जाती है। अच्छा। ऐसा हो सकता है, जैसे मेरे केस में 2015 में मेरा 293 मेरिट नंबर आया और अब 267 मेरिट नंबर आया। तो दोनों केसेस में तकरीबन 15 से 20 ऐसे बच्चे भी थे जो मेरिट में तो मेरे से नीचे थे, लेकिन क्योंकि उनका दूसरे सूबों का कोटा था तो उनकी एलोकेशन हो गई। पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए टफ इसलिए है कि पंजाब के कैंडिडेट्स को टॉप 150 में आना पड़ता है उन 365 में, तो इसी वजह से मेरी एलोकेशन नहीं हो। ठीक है। 2015 में आपने CSS का इम्तिहान जो पास किया, तमाम सब कुछ क्लियर था, एलोकेशन ना हो सकी। उसके बाद आपने 6 साल बाद आप 2021 में पास किया, तो इतना गैप क्यों आया? मैं इसमें आपको एक चीज़ का आपके इल्म में इजाफा करूँगा कि मैंने 2015 के बाद 2016 में भी एक अटैम्प्ट दी थी। 2016 के अटैम्प्ट में मेरा रिटर्न स्कोर तीनों अटैम्प्ट्स में सबसे ज़्यादा था, लेकिन एक पेपर में बहुत स्लाइट मार्जिन की वजह से मैं कामयाब नहीं हो सका था। 15 से लेकर 16 तक, 15 और 16 में जब मैंने 2 अटैम्प्ट्स दे दी तो उसके बाद 5 साल का गैप इसलिए आया क्योंकि एक तो मैं आखिरी अटैम्प्ट थी तो भरपूर तैयारी के साथ जाना चाहता था। दूसरा, जब मैंने 2015 में पहली दफ़ा अटैम्प्ट दी तो मेरी एज उस टाइम पे 22 साल और 11 महीने थी। मुझे उस पैनल ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि आप बड़ी यंग एज के अंदर CSS क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन मुझे यही लगा कि शायद उस टाइम पे मैं उस सीट के लिए मैच्योर नहीं था। मेरा थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत अच्छा था, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। 5 साल का गैप लिया जिसके अंदर मैंने मास्टर्स किया, मेरी शादी हुई और उसके बाद मैंने अपने कैरियर के ऊपर फोकस किया ताकि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आऊँ जिससे मेरे आर्ग्यूमेंट्स रिटर्न पेपर में और इंटरव्यू में बेहतर हो सके। सही। तो इस वजह से 6 साल का उसके अंदर गैप आया। उस वक्त ज़्यादा दुख हुआ था जब आपको एलोकेट ना किया गया क्योंकि आपने इम्तिहान पास कर लिया, अब भी बिल्कुल वही सूरत हाल थी? 2015 में डेफिनेटली ज़्यादा दुख हुआ था क्योंकि उस टाइम पे कैरियर का पता नहीं था, इतना पढ़ा नहीं था कि हम थोड़े से मेच्योर होते। तो एक स्टूडेंट लाइफ से निकल के CSS पास करना, और ना सिर्फ पास करना, 12 पेपर देना, मेडिकल क्लियर करना, साइकोलॉजिकल, उसके बाद इंटरव्यू भी क्लियर करना, तो जब आप इतना करीब आ जाते तो दुख तो होता है। इसमें मैं अपने घर वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे वालिदैन का, मेरे वालिद और मेरी वालिदा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर मरहले पे। CSS के बारे में कहा जाता है कि CSS वो कैंडिडेट जो है जो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई हो, कॉलेज बहुत अच्छा उसको मिला हो, उसकी टोटल ग्रूमिंग एक ऐसे माहौल में हो जहाँ पे सिर्फ पढ़े लिखे लोग उसके इर्द गिर्द और कोई दूसरा बंदा ना हो। तो ऐसे ही होता है कि कोई भी CSS की तैयारी कर सकता है, कुछ 1-2 साल पहले शुरू किया जाए। CSS मेहनत का काम है और मेहनत इसमें डेफिनेटली है और एक टफ एग्जाम है। टफ है तो 3 अटैम्प्ट्स दी हुई हैं FPSC ने। ऐसा नहीं है कि जो उनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं है या कोई बैकवर्ड एरिया से है तो वो CSS नहीं कर सकता। हर साल आपको इतनी एग्जाम्पल मिलती हैं, लेकिन ऐसे एरियाज जहाँ पे सहूलतें नहीं हैं वहाँ से भी बहुत बच्चे आके एलोकेट होते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रगल थोड़ी सी ज़्यादा होती है। एक ऐसा कैंडिडेट जिसकी स्कूलिंग अच्छी है, जिसका कॉलेज अच्छा है, जिसकी इंग्लिश बेहतर रही है थ्रू आउट हिज कैरियर, उसके पास होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सही, माशाल्लाह। अच्छा, CSS की तैयारी में बता दें कि क्या क्या शामिल होता है। आपने पहले कितनी तैयारी की थी, उस तैयारी में क्या क्या था, कितनी किताबें पढ़ी, कितने न्यूज़पेपर पढ़े, कितनी न्यूज़ देखी, दुनिया पर कितनी नज़र रखी, और अब आप क्या कर रहे थे जब आपने ये अटैम्प्ट की थी? 2015 में जो फर्स्ट अटैम्प्ट थी मेरी, तो मैंने आपको बताया कि 6 महीने का टाइम पीरियड था, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ का इजाफा करूँगा कि सिर्फ 6 महीने में CSS नहीं हुआ। जैसे अभी आपने कहा कि एक स्कूलिंग आपकी चलती आई, मैं गवर्नमेंट कॉलेज के मैगजीन में एडिटर था, लिखता था। ठीक है, इंग्लिश में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के मैगजीन में लिखता था, तो जो इंग्लिश थी वो मेरी कितने सालों से कवर्ड होती आ रही थी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 6 महीने में पढ़ के हो गया, वो एक लंबा प्रोसेस है जो काफ़ी टाइम से स्टार्ट होते रहता है। इस दफ़ा 2021 में
ऐसे एरियाज़ जो मेरे पहले वीक थे, इकोनॉमिक्स वीक थी, जियोग्राफी वीक थी, मैंने उनके ऊपर काफ़ी टाइम लगाया, लेकिन क्योंकि साथ जॉब थी तो इस दफ़ा काफ़ी मुश्किल थी प्रिपरेशन। अगर आप CSS का इम्तिहान 2015 में पास हो गए थे लेकिन एलोकेट हो जाते, तो उस टाइम आप कौन सी जॉब को चूज़ करते? पुलिस में जाते या असिस्टेंट कमिश्नर या एडमिनिस्ट्रेशन की कोई जॉब करते? और अब आपने क्या प्लान किया हुआ था? तब भी मेरे 2 ग्रुप ऑफ चॉइसेस थे, DMG जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो टॉप पे, और फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान सेकंड पे, अब भी वही थे। CSS के इम्तिहान में 2 मरतबा आपको 99% कामयाबी मिली और 1% से आप रह गए हैं, तो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने कितना सपोर्ट किया? कहते हैं ना कि वो नाकामी यतीम होती है और कामयाबी के क्रेडिट सभी लेने आ जाते हैं। मेरा भी यही ख्याल था कि नाकामी अगर होगी तो शायद कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। लोगों का, मेरे अपने घर वालों का, मेरे अपने दोस्तों का, और ऐसे लोग जिनको मैं नहीं जानता था, हर इंसान ने अप्रिशिएट किया है, हर इंसान ने दुआ दी है, और हर इंसान ने इस हौसले को सराहा है कि 2 दफ़ा एलोकेशन ना मिलने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ। बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ना सिर्फ कामयाबी में बल्कि अगर आप 1% से नाकाम भी हो जाए तब भी। ठीक है। CSS के बाद एक और इम्तिहान होता है सूबाई सतह पर मुकाबले का इम्तिहान, वो भी इसी लेवल का कंसिडर किया जाता है, PMS, तो आपने उसमें क्यों नहीं ट्राई किया एक बार भी? CSS अव्वल गोल था मेरा। उसके बाद जैसे अब मैंने आपको बताया कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ, तो मेरा अब यही पर्सनल ख्याल है कि मैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही ग्रूम करूँगा, क्योंकि मैंने 6 साल लगा लिए हैं और अब मैं एक ऐसी स्टेज पे आ गया हूँ जहाँ से मैं यहाँ से भी एक्सेल कर सकता हूँ अपनी फील्ड के अंदर। लेकिन अगर कभी जहन बना तो मैं फिर PMS भी अप्लाई करूँगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप इस वक्त कौन सी जॉब कर रहे हैं, कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और उसके अलावा आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या शौक हैं आपके? अच्छा उस्मान भाई, मैं अभी इस टाइम पे एक अमेरिका की एक फ़र्म है जो कि अमेरिका के डॉक्टर्स के लिए और अमेरिका के हॉस्पिटल्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाती हैं। मैं उस कंपनी में एज अ प्रोडक्ट ऑनर, आसान अल्फाज में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। 6 साल से मैं उसी कंपनी में हूँ और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे उधर भी बड़ी कामयाबी से नवाजा है। घर आने के बाद राइटिंग मेरा शौक है और क्रिकेट हम सबको बहुत पसंद होता है। मेरा पेज है फेसबुक पे द थर्ड अंपायर के नाम से, 40-50 हज़ार फॉलोअर्स होंगे उस पर, तो उस पर मैं मैच देखता हूँ आके और उसके ऊपर कुछ आर्टिकल लिख देते हैं। ठीक है। आखिर में कुछ दीगर स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे जो CSS के लिए अटैम्प्ट करते हैं और इस इंटरव्यू से शायद वो घबरा जाएं कि पास भी कर लो, सब कुछ कर लो और जो सर्विसेज ना मिलें, तो कौन सी गलतियाँ जो शायद आपको लगता है कि आपने की हो और वो जो स्टूडेंट है वो ना करें? मैं सारे पंजाब के कैंडिडेट से स्पेशली मुखातिब होऊंगा कि पंजाब का मेरिट नंबर बहुत टफ है। ठीक है, आपने जब रिटर्न की तैयारी करनी है तो आपने मेक श्योर करना है कि आप सिर्फ रिटर्न की नहीं तैयारी कर रहे हैं, आप मेडिकल, साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू सबको मद्देनजर रखते हुए जा रहे हैं। आपने टॉप 150 के अंदर आना है। एक मेथड ये है कि आप 3 साल अपनी ज़िंदगी के डेडिकेट कर दें। उस 3 साल में आप 3 दफ़ा CSS की अटैम्प्ट दे सकते हैं, 3 दफ़ा PMS की अटैम्प्ट दे सकते हैं, और ऐसे डिफरेंट काफ़ी पेपर्स हैं FPSC के और PPSC के 1 पेपर जो आप दे सकते हैं। दूसरा मेथड उसका ये है कि मेरे वाला मेथड है कि जिसमें आप CSS को एक एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन साथ आप अपने कैरियर को परसू करते हैं। इसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि आप कभी प्रेशर में नहीं आते, और इवन अगर आप नॉन एलोकेटेड भी जा रहे हो तो आपके पास एक वेल एस्टैब्लिश कैरियर होता है जिसको आप परसू कर सकते हो। ठीक है। एक काम रूटीन लाइफ में कोई भी देख रहा है तो वो अपनी रूटीन लाइफ में कितने घंटे निकाले स्टडी के लिए, और स्टडी में क्या क्या रखे कि पहले एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करें या तमाम सब्जेक्ट को डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे? ये हर कैंडिडेट की जो स्टडी का मेथड है ना वो डिफरेंट होता है, लेकिन CSS के लिए एटलीस्ट 5 से 6 घंटे डेली बेसिस के ऊपर आपको डेडिकेटेडली पढ़ना चाहिए। और ये अब हर स्टूडेंट के ऊपर है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एक सब्जेक्ट वाइंड अप करने का शौक होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो जाते हैं, तो वो अपना स्केड्यूल इस तरह से डिवाइड करें।